नामालूम बाप की औलाद यति नरसिंहानंद के बेहुदा बयान पर बेंगलुरु एक्स-बीपीएमपी चेयरमैन इमरान आरिफ पाशा ने नाराजगी जाहिर कर कहा, अगर जल्द एक्शन नहीं लिया गया तो महाराष्ट्र की तरह कर्नाटका बेंगलुरु में भी ऐतिहासिक रैली निकालकर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। नरसिंहानंद एक ऐसा घटिया इंसान है जिसने इससे पहले भी मुसलमानों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की जुर्रत की थी। नरसिंहानंद रामगिरी महाराज और इनके जैसे गंदी जहनियत रखने वाले लोगों के साथ बीजेपी का फुल सपोर्ट है और ये जानते हैं इनका कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर इसके बावजूद मुसलमान कानून पर भरोसा कर लगातार एफआईआर बुक कराते आ रहे हैं। लेकिन इमरान आरिफ पाशा ने कहा, इस तरह सिर्फ एफआईआर करने से कुछ होने वाला नहीं है। इस तरह किसी भी मजहब के खिलाफ बोलने पर सख्त कानून बनना बेहद ज़रूरी है। एक्स-बीबीएमपी चेयरमैन इमरान आरिफ पाशा ने कहा, कुरान, बाइबल, गीता और दीगर किसी भी धार्मिक किताबों में ये नहीं लिखा है कि वो किसी और धर्म के मानने वालों को गाली दें या उनके जज्बात को ठेस पहुँचाएँ। और ख़ासकर तमाम मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी मजहब के खिलाफ बुरा बोलने और गाली देने से सख्त मना फरमाया है। ये नरसिंहानंद जैसे फितने मुल्क का माहौल ख़राब करने की सोच लेकर इस तरह के बयान देते आ रहे हैं। इमरान आरिफ पाशा ने इस वीडियो के जरिए हुकूमत से मुतालिबा कर कहा, इस तरह किसी भी मजहब के खिलाफ बयानबाजी करने वालों पर सख्त कानून बनना बेहद ज़रूरी है। और साथ ही इमरान आरिफ पाशा ने माइनॉरिटीज़ के एमपी और एमएलए से गुजारिश कर कहा, असदुद्दीन अवैसी की तरह ये भी पार्लियामेंट और असम्बली में आवाज़ बुलंद करें और कानून बनाने पर जोर डालें। मजीद इमरान आरिफ पाशा ने क्या कहा, जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यति नरसिंहानंद स्वामी जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है और उनके बारे में बुरा भला बोला है, इस चीज़ को लेकर पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड, वो तो पूरे कायनात के बादशाह हैं। तो ऐसे हमारे पैगंबर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो दिल में आए बोलना ये सरासर गलत है। और इसको लेकर अगर हुकूमत सीरियस कुछ एक्शन में नहीं आई, अगर सीरियस अमेंडमेंट नहीं करी, कानून सख्त नहीं करी, तो आने वाले दिनों में बहुत ही बुरा होगा। क्योंकि हम किसी के भावनाओं के साथ या फिर किसी की कम्युनिटी के साथ या फिर किसी रिलीजन के साथ किसी के बारे में बुरा भला बोलना हमें कोई हक नहीं है। चाहे वो गीता हो, चाहे वो बाइबल हो या चाहे वो कुरान हो, हमको सबकी इज्जत करनी चाहिए। तो हमारे कुरान में जो है हमको किसी की बेइज्जती करना मना है और उसमें लिखा भी नहीं गया है। तो ये गीता में भी कहीं पर भी लिखा नहीं गया है। लेकिन ये जो चोर स्वामी है, ये जो नालायक स्वामी है, जो नरसिंहानंद स्वामी, यति नरसिंहानंद स्वामी, ये चोर है साला। तो इसको कड़ी सी कड़ी सज़ा होना चाहिए। अगर आप लोग बाज नहीं आए, जैसा कि मुंबई महाराष्ट्र में आप हाल ही में देखे थे, पूरा महाराष्ट्र जाम हो गया था। फिर एक बार ठीक उसी तरह से कर्नाटका, पूरा बेंगलुरु हम लोग जाम करेंगे और उसके बारे में जो भी एक्शन नहीं लिया जाएगा तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और मैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से और हिंदुस्तान से अपील करता हूं और हमारे माइनॉरिटी भाइयों से भी मैं अपील करता हूं, चाहे वो असम्बली के हो या चाहे दूसरे एतबार के हो, आप लोग को भी चाहिए कि आप लोग प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर ऐसी बातें कोई करता है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप विधानसभा में इस बात को उठाएं, आप पार्लियामेंट में इस बात को उठाएं। जैसा कि असदुद्दीन साहब आवाज़ को बुलंद करते हैं माइनॉरिटीज़ की, मुसलमानों की, तो आपको भी चाहिए कि आप ये आवाज़ को असम्बली तक पहुंचाएं और पार्लियामेंट तक पहुंचाएं, ताकि आगे चलकर कोई भी हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस तरह का स्टेटमेंट ना दे। फिर ऐसे हज़ारों यति नरसिंहानंद स्वामी के जैसे लोग सड़कों पर या फिर ऐसे बयानों में बयान देने के लिए आगे आते हैं। तो इसके लिए कोई परमानेंट सल्यूशन मैं हुकूमत से अपील करता हूं और हमारे जो भी माइनॉरिटी के भाई हैं, तो तमाम से मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी निगाह रखी जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और आगे से कोई भी ऐसा काम ना हो। मैं तमाम से गुजारिश करता हूं कि देखेंगे हमारे कर्नाटका उलमाए दीन और हमारे जो भी बड़े हैं, इनके क्या फ़ैसले आएंगे। अगर इनके फ़ैसले में हमको शहीद भी होना पड़ा तो हम शहीद भी होने के लिए तैयार हैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। खुदा हाफ़िज़।